बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखिए, जब इंसान को अल्लाह पाक किसी मुश्किलात से निकालने का इरादा करता है और इसे उरूज नवाजने का सोचता है ना, तो अल्लाह पाक कुछ चंद निशानियां जाहिर कर देता है। ठीक है ना। ये जो निशानियां हैं वो इस बात की अलामत है कि ए बंदे, तेरे आजमाइश के दिन अब ख़त्म हुए। अब तुझे मेरी तरफ से एक बेहतरीन इनाम मिलने वाला है जिसका तूने गुमान भी नहीं किया, और तू अनकरीब बहुत जल्द खुश होने वाला है। ठीक है ना। तो अल्लाह पाक की तरफ से हमें ये इशारा होता है। लेकिन देखिए, हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब हम पे कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ मुश्किलात के वक्त आते हैं, तो हमें उसमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें डट कर मुकाबला करना है इस ईमान के साथ कि देखिए, ये आजमाइश भी दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे, और फिर मुझे अल्लाह पाक की तरफ से एक बेहतरीन इनाम मिलेगा जिसका मैंने गुमान भी ना किया हो। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुश्किलातें ख़त्म होने के बाद जो इनामात की जो निशानियां हैं ना, वक्त बदलने की जो निशानियां हैं ना, मुश्किल से निकलने की, वो 3 निशानियां मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कि जो हम पे मुश्किल आई है, गोया वो क्यों आई है। तो देखिए, मुश्किलात आने की 2 वजह हैं। पहले मैं आपको वो 2 वजह बताती हूँ, फिर उसकी निशानियाँ भी बताती हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और आगे जितना हो सके शेयर किया करें। अच्छा, देखिए, मुश्किलात आने की 2 वजूहात हैं। वो 2 वजूहात ये हैं कि हम देखते हैं कि हमने कुछ गलती ऐसी कर दी है, कुछ ऐसे हमसे गुनाह हो गए हैं जो अल्लाह पाक को नापसंद है, तो उसकी सज़ा के तौर पे हमें वो मिलता है। ठीक है ना। अभी हमने देखिए किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी की बेइज्जती की है, तो देखिए हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसा बीज आप बोगे वैसा काटोगे। अगर आप किसी के साथ हुस्न सलूक करोगे, किसी के लिए अच्छाई के रास्ते खोलोगे, तो लाजमन आपके लिए अच्छाई होगी। अब आप किसी की राह में पत्थर फेंकोगे और आप ये उम्मीद रखो कि मेरी राह में अल्लाह पाक फूल बिछाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आप जिसके साथ जैसा करोगे, तो भले इंसान आपको रिटर्न नहीं देगा, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से आपको वैसा और बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपने कोई गलती की है, जानकर अनजाने में कुछ ऐसा गुनाह कर लिया है जिससे अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो गया है, तो मुश्किल वक्त आने की एक ये वजूहात भी है। ठीक है ना। और दूसरी वजूहात बहुत प्यारी है, बहुत हसीन है, वो भी सुन लो। वो ये कि देखिए, अगर हम नेक बंदे हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीह अस्कार करते रहते हैं, अल्लाह पाक को हर वक्त याद करते हैं, खौफ खुदा दिल में लेके बैठे हैं कि नहीं यार, हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ लौटेगा, हमें किसी के दिल से आज़ारी नहीं करनी। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी के साथ एटलीस्ट बुरा भी ना करें। हम अपना ये ईमान रखते हैं, और इसके बाद भी अगर हम पे मुश्किलात आई है ना, तो देखिए, फिर ये सज़ा नहीं है, फिर ये क्या है, फिर ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, हम सब के लिए एक आजमाइश है। और देखिए, और उस दौरान जब ये आजमाइश, हमें पता चल जाता है कि ये आजमाइश है, और उस आजमाइश के दौरान भी हम साबुत कदम रखते हैं, हम अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करते, हम अल्लाह पाक को वैसे ही मोहब्बत करते हैं, वैसे ही अल्लाह पाक का जिक्र अस्कार करते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से एक ये इनाम है कि तुमने इस हालत में भी मुझसे बदगुमानी नहीं की, मुझसे शिकवे शिकायत नहीं किए, मेरे हुक्म पे तुम राज़ी रहे, मेरी दी हुई आजमाइश पे राज़ी रहे, तो तुम्हारे लिए बहुत जल्द मैं इनाम पेश करने वाला हूँ, तुम्हारे दिलों की मुरादें पूरी करने वाला हूँ। देखें, हमें ये नहीं समझना कि हम इतने नेक हैं, हम इबादत करते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हम अल्लाह को हर वक्त याद करते हैं, और उसके बाद भी अल्लाह हमें आजमाइश दे रहा है। क्यों? क्या अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता? क्या मुझे प्यार नहीं करता? नहीं, हमें ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमें क्या नहीं मालूम कि जो हमारे प्यारे प्यारे नबियाँ थे, अम्बिया थे, पैगम्बर थे, अल्लाह पाक ने उनको भी आजमाया है। तो क्या अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत नहीं करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह पाक के चहीते थे, वो अल्लाह पाक के महबूब थे, पसंदीदा थे, तो लाजमी अल्लाह पाक के महबूब पसंदीदा थे, तभी तो अल्लाह पाक ने उनको आजमाया। इसी तरीके से अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है, हम भी अल्लाह के महबूब है, इसीलिए अल्लाह पाक हमें आजमा रहा है। ठीक है ना। तो ये 2 वजूहात हैं। अब देखें, अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, और फिर मैं आपको शुरू करती हूँ इनकी निशानियाँ। देखिए, इस कुरान पाक में इरशाद है कि मोमिन वो है जो तकलीफ़ में बिखरता नहीं है बल्कि निखरता है। अच्छा, इसका बात का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर तकलीफ़ आती है, गोया वो अल्लाह पाक ने अगर आपको आजमाइश दी है या सज़ा दी है, तो आप अल्लाह पाक में बिखर नहीं जाते, ना उम्मीदी लेके, नेगेटिव थाट्स घर में दिमाग में लेके, शैतानी वसवसे अपने ऊपर बसाकर अल्लाह पाक से बदगुमानी नहीं करते।
करते, अल्लाह पाक से दूर नहीं होते, बल्कि और अल्लाह पाक के करीब हो जाते हो, आपका ईमान अल्लाह पाक के लिए और ताज़ा हो जाता है। तो इसी को निखरना बोलते हैं। और बिखरना किसको बोलते हैं कि आपने बस अल्लाह पाक के लिए नेगेटिविटी अपने अंदर फाल ली है कि यार देखो अल्लाह पाक हर वक्त मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, फिर भी मेरे लिए देखो तकलीफ के दिन ही ख़त्म नहीं होते, एक ये मुश्किल तो कभी वो मुश्किल, कभी वो तो कभी वो, मतलब मेरी ज़िंदगी तो सुकून ही नहीं है। हम जब इस तरीके से करते हैं ना तो ये बिखरना होता है। और मोमिन नहीं बिखरता, बल्कि मोमिन की मोहब्बत अल्लाह के लिए उसे निखार देती है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसी निशानियाँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो मुश्किलात के जो वक्त है ना वो अनकरीब ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपके अंदर ये चीज़ें, इनमें से कोई 3 है, कोई एक भी आपको नुमाया होने लगे ना तो आप समझ जाना कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मुरादों को पूरा करके आपकी जो भी आजमाइश है, जो भी परेशानी के दिन है वो ख़त्म करने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सब्र। देखिए जब इंसान के ऊपर आजमाइश आती है ना तो वो साबरीन बन जाता है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है और वो साबरीन बनता है। उसको ये होने लगता है कि नहीं, अल्लाह पाक ने अगर मुझे आजमाया है, अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, ये तकलीफ़ तो नहीं है, हो सकता है अल्लाह पाक मुझे पसंद करके जांचना चाह रहा हो कि गोया मैं इस पे कैसा खड़ा रहता हूँ। अगर देखिए हम पे कोई आजमाइश आती है, हम शिकवा शिकायत करते हैं और नमाज़ें छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं ये कि अब जब मेरे मसले ख़त्म होंगे, मेरा दिमाग सुकून में आएगा तो मैं नमाज़ें पढ़ूँगा, तो मैं अल्लाह को याद करूँगा, अभी मैं अपने परेशानियों से ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ इंसान के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत को ख़त्म कर रहा है। हमें इस दौरान हमारे अंदर सब्र रखना है कि नहीं, ये तकलीफ़ के दिन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह मुझे चाहता है तभी तो मुझे आजमा रहा है और मुझे इस वक्त शैतान के बहकावे में नहीं आना। जब हमें अंदर ये सब्र आ जाएगा ना तो ये सब्र इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को आजमा लिया। अब अल्लाह पाक कहता है कि बस अब तुम्हारे सब्र करने के दिन भी ख़त्म हुए, मैं तुम्हारा सब्र की इंतहा देखना चाहता था और हमने अल्लाह पाक को हमारी सब्र की इंतहा तक दिखा दी। ठीक है ना। तो पहली निशानी ये है। अच्छा जी, जो दूसरी निशानी है वो ये है कि जब आपके ऊपर आजमाइश के दिन आते हैं और आपकी ज़बान है वो दुआओं का साथ नहीं छोड़ती है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि देखते हैं, कहते हैं ना कि आप हर वक्त दुआ करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो ही दुआ करो, नहीं, आप अगर चलते फिरते अपनी ज़बान से अच्छे अच्छे लफ्ज़ जो आप चाहते हो बोलते रहो। क्योंकि कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं कभी भी कोई भी वक्त दुआ कबूल कर लेता हूँ, मैं कोई भी वक्त अपने बंदे की जो दिल की हाजतें हैं वो सुन लेता हूँ। तो जब हम पे मुश्किलातें आती हैं, आजमाइशें आती हैं और हम उस पर सब्र भी करते हैं, ठीक है ना, पहला तो हम ये कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़, हम अपनी दुआओं का सिलसिला नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं कि नहीं, अल्लाह पाक मेरी तकलीफ़ आई है ना, अल्लाह चलते फिरते हम बोलते रहे, अल्लाह प्लीज़ मेरा ये मसला हल कर दे, अल्लाह मेरी रोज़ी लग जाए, अल्लाह मेरी जॉब लग जाए, अल्लाह मेरे बच्चों का स्कूल का एडमिशन हो जाए, अल्लाह मेरे हस्बैंड की जॉब का मसले हल हो जाए, अल्लाह हमारा कारोबार चल पड़े। हम चलते फिरते अपनी ज़बान से दोहराते रहते हैं। मीन्स हमें इतना अभी भी तवक्कल है अपने आजमाइश के दिनों में कि नहीं, अल्लाह करेगा, और इसीलिए हम अपनी ज़बान पे सिर्फ अल्लाह 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 ये चाहिए, अल्लाह वो चाहिए। बेशक हम ये अगर समझ रहे हैं कि नहीं, मैं तो देखो मतलबी हूँ, अल्लाह से हर वक्त मांगता हूँ, तो अल्लाह को ये मतलबीपन पसंद है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, दुनिया से ना मांगे। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं, तुम दुनिया के आगे ज़बान मत फैलाओ, हाथ मत फैलाओ, तुम मेरे सामने गिर गिरा कर मांगो, मैं तुम्हें रुस्वा भी नहीं करूँगा, तुम्हारे ऊपर मजाक भी नहीं बनाऊँगा, तुम पे हंसूँगा भी नहीं, और तुम्हारी दुआओं को कबूल भी करूँगा। और जब आजमाइश के दिन ख़त्म होंगे तो आपको अनकरीब इनाम मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले, जब वो आखिरी अल्टीमेटम टाइम होता है ना, जब आपका वक्त बदलना होता है, तब अल्लाह पाक आपकी इंतहा देख रहा है। उस इंतहा के दौर में आपको दुआएं करनी है। आज से आप और मैं उम्मीद लगाते हैं, नियत करते हैं कि हम चलते फिरते हमारी जो दुआएं हैं अल्लाह पाक से करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक सुनने वाला है। अच्छा जी, और तीसरी जो मेन निशानी ये है, जब आपके आजमाइश के दिन ख़त्म होते हैं और आपको अनकरीब इनाम मिलना होता है, उसमें आप अपने अंदर एक चेंज नहीं लाते हो। वो चेंज क्या है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कमज़ोर नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि हाँ, आपका अब वक्त आजमाइश का ख़त्म होना है। और जब हम अल्लाह पाक से दूरियां इख्तियार कर लेते हैं, अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं ना, तो वो एक निशानी है कि अल्लाह पाक हमें पसंद नहीं करता। इसीलिए वो हमें अपने आगे खड़ा भी नहीं करने दे रहा, हमारी ज़बान से वो नाम भी अपना नहीं निकलवाने दे रहा, ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ क्या मतलब इसका। वो ये है कि देखें, हम अल्लाह पाक से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं। हम अल्लाह पाक से शर्त नहीं लगाते, अल्लाह देखो मेरा ये काम नहीं हो रहा, आप मेरा ये काम कर दो, मैं फिर नमाज़ें फिर से शुरू कर दूँगी, मैं फिर से कुरान पाक शुरू कर दूँगी। नहीं, ये चीज़ नहीं। हमें अल्लाह पाक से अपने जो फ़र्ज़ हैं वो क्यों छोड़ने हैं।
अल्लाह पाक ने हमें आजमाया है तो वो तो अपनी मोहब्बत में आजमाया है, और हमें भी तो अपनी मोहब्बत का सबूत देना है ना। वो हम कैसे देंगे? अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक से मोहब्बत करके। तो ये छोटी छोटी सी निशानियां हैं, अपने अंदर आप ये चेंज महसूस, कोई एक चीज़ का भी करो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आजमाइश के दिन इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म होने वाले हैं और आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।